मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए आया है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश यह नता होगी कि यह जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे उसके इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रही है उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है, एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखती है, किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है। वह तुम्हारे लिए आ चली है, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है, तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान की जाएगी। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे, सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाई जाएगी। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी, अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को ना समझ सकोगे। यह ना समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना होगा, तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है, प्रेम से भरी हुई जीत। तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो उससे भरी हुई जीत, वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तो कुछ विशेष ही है तुम में, जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई, अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जा, लेकिन यह कब और कैसे होगा तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा, जो सामान्य अर्थों में नहीं होता वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना, किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में
छोड़ने की गलती भूल कर भी मत करना और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं, तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उस सर्जा ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी का फायदा उठाया है ना? और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ। एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है। और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है। यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। वे लोग जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया था, अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक समस्या खड़ी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे लगातार सोच रहे हैं कि आखिर उनकी यह स्थिति क्यों बनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी आत्मा इस बात को जानती है कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। उन्होंने जिस तरह से आपके साथ अन्याय किया, जिस तरह से आपके दुखों का मजाक बनाया, वही सब कुछ अब उनके जीवन में वापस लौट कर आ रहा है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब आपने मुश्किल परिस्थितियों का सामना
किया था तब आपने किसी का बुरा नहीं किया था, आपने कभी किसी को गिराने की कोशिश नहीं की थी, आपने केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ लोगों ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप कमजोर हैं और आपको हराना आसान है। उन्होंने आपकी कमजोरी को और बढ़ाने की कोशिश की ताकि आप पूरी तरह से हार मान लें। लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे खुद को संभाला। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया, आपने खुद को संभाला और फिर से खड़ा किया। आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही लोग आपके खिलाफ हो गए थे, जिन लोगों को आपने अपना समझा था वही लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप अपने ईमान और अपनी सच्चाई पर डटे रहे, आपको खुद पर भरोसा था और इसी भरोसे ने आपको बचाया था। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे थे वे एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेंगे और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं, उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक अदम्य है जिसे झुकाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस ज्ञान के प्रकाश में आपको मेरे प्रिय आत्मन इस बात का विशेष, अत्यंत सूक्ष्म और निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक, कितना भी धूर्त या कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, आपकी इस दिव्यता को, आपकी इस पवित्र ऊर्जा को, आपकी इस आध्यात्मिक शक्ति को किसी गलत दिशा में, किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए या किसी स्वार्थपूर्ण कार्य के लिए मोड़ने की, उसका दुरुपयोग करने की या उसे कलंकित करने की कोशिश ना कर पाए। और यदि कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो वह स्वयं ही उसके जाल में फंस जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी प्रवृत्ति, कोई भी तामसिक ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्रबल, कितनी भी संगठित, कितनी भी प्राचीन या कितनी भी भयावह क्यों ना हो, आपको, आपकी आत्मा को, आपकी आभा को छू भी नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रकाश से बने हैं और प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता। जिस क्षण, जिस पल, जिस सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में, आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहाँ भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे वह पवित्र हो जाएगी और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी,
आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य, आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता देते हैं। तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के साथ ही हमारी मेहनत रंग लाती है। रिश्ते और उनके महत्व, हमारे जीवन में रिश्तों का अहम स्थान होता है। यह रिश्ते हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। परिवार, दोस्त और सहयोगी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व न केवल हमें भावनात्मक समर्थन देता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रिश्ते हमारे जीवन के सहायक होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। संतुलन और शांति, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल अपने करियर या काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यक्तिगत जीवन या शांति को नजरअंदाज करते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। संतुलित जीवन से न केवल हम मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह हमें अपने कार्यों में भी अधिक दक्ष बनाता है। संपूर्णता की ओर बढ़ना, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं है,
बल्कि खुद को आंतरिक रूप से पूरा करना भी है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं तो बाहरी दुनिया से भी संतुष्ट रहते हैं। यह संतुष्टि हमें आगे बढ़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सच्ची खुशी देने में सक्षम होते हैं। समाप्ति। आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर यह होता है कि लोग समस्याओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देखें तो हम उन समस्याओं से कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक संकट के बीच पाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं और वे किसी भी तरह से उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वे उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन वे हमें वह अनुभव देती हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारे